Hello class, today we are going to start class 12 chapter 2nd, that is electrostatic potential and capacitance. We are going to talk about electrostatics of conductors. Conductors have loosely bound electrons to allow current to flow in an external electric field. They drift against the direction of the field, the electrostatic field at different points in a conductor is given below. यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारे चैप्टर का नाम है. अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टर्स की और कैपेसिटर्स की. कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में. किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंडक्टर्स होते हैं वो हमेशा ड्रिफ्ट करते हैं किस डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन में. इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट कंडक्टर्स होते हैं जिनको बताया गया है. सबसे पहले हमने लिया इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में. Inside conductor, the electrostatic field inside the conductor is zero. Under no external electric field or static condition, the charge carriers are distributed evenly and there is no electric field inside. Electrostatics में जो कंडक्टर के अंदर फील्ड बनती है वो हमेशा जीरो होती है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक कंडीशन में वहां चार्ज कैरियर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते और उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती. यहां पर एक डायग्राम देखते हैं. यहां आपने देखा एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड कुछ नेगेटिव चार्ज है. इक्वल नंबर में होने की वजह से इनसाइड द कंडक्टर बीच में उन दोनों चार्जेस को एक न्यूट्रल पॉइंट बनाएगा. जितने अमाउंट में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उतने हमारे पास अमाउंट में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है. इसीलिए इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर कितनी है? जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. ये हमने अभी तक कंडक्टर की बात की, उसका एक पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर की बात की जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो. फर्दर, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, the electrostatic field at the surface of a charged conductor is normal to the surface at every point. For a non-normal electric field, there is a non-zero component along the normal. Therefore, electric field should have no tangentially component in static. Class, अभी तक हमने बात की कंडक्टर्स की और उसके कुछ पॉइंट्स की. हमने पहला पॉइंट लिया था इनसाइड द कंडक्टर. इनसाइड द कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को देखा जो वहां पर कितनी थी? जीरो. अब हम बात करने जा रहे हैं सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब यहां पर हम एक डायग्राम देखते हैं. यहां पर आपने जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होती है एट एवरी पॉइंट. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होती है. इसीलिए यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो हो रहा है. इसलिए यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो हो रहा है. ये एक सरफेस है, चार्ज कंडक्टर है. ये सरफेस किसकी है? चार्ज कंडक्टर की. चार्ज कंडक्टर की सरफेस है. इस सरफेस है कंडक्टर की और ये चार्ज है. यहां पर आपने चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये आपने पढ़ा है वहां पर. चार्ज डेंसिटी को किससे शो करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से शो करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू ओवर डेल एस. तो यहां पर अभी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस के बारे में बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी ली. यहां से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है किस पे? एक चार्ज कंडक्टर पे. उसके सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है. कैसी होती है? परपेंडिकुलर. उसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड.
परपेंडिक्यूलर। ये हमने बात की एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। और जब हमारे पास एक नॉन नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वहां पर नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल। हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आई जहां पर हमें वो नॉर्मल नहीं शो कर रहा, इसका मतलब उसके नॉन जीरो कंपोनेंट है वो नॉर्मल के अलोंग है। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होते, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास टेंजेंशियली कंपोनेंट्स नहीं होते। फर्दर वी सेड दैट वी आर हैविंग स्टडीज 2 पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, और यहां पर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा वो था एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। फर्दर इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर की, कंडक्टर के इंटीरियर के बारे में। There is no electrostatic field in the interior of the conductor. All the excess charge resides at the surface. Under static condition, the excess charge resides at the surface of the conductor on a closed surface. The electrostatic field is zero. So from Gauss's law, there is no net charge enclosed by the surface. यहां पर हम इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर की बात कर रहे हैं जहां पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होती, इनसाइड द कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ऑल द एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट द सरफेस। जितने भी उसमें एक्सेस अमाउंट में चार्जेस होते हैं वो कहां पर होते हैं, उसके सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पर होते हैं। स्टैटिक कंडीशन में जो एक्सेस चार्ज होते हैं सरफेस पर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर उसे हम क्लोज सरफेस में लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट चार्ज वहां पर कुछ भी नहीं होगा। नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट एंड is equal to its value on surface. Since conductor has no tangentially component, no work is done in moving charge within conductor and on its surface. Hence the potential is constant. अब अभी हमने inside of the conductor की बात की। अब हम जो कंडक्टर के जितना भी वॉल्यूम है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा रहता है, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू सरफेस पर एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज इक्वल। सरफेस के एवरी सरफेस और थ्रू आउट द, सिंस कंडक्टर हैज नो टेंजेंशियली कंपोनेंट, नो वर्क डन इज मूविंग अ। कंडक्टर के पास कोई टेंजेंशियली कंपोनेंट नहीं होता तो वर्क डन नहीं होता किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में। इसका मतलब पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू एन अनदर पॉइंट। तो यहां पर इंफिनिटी से लेके अनदर पॉइंट तक भी कंडक्टर में कोई कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। अभी तक हमने बात की कंडक्टर्स की। अब व्हाट इज ए कैपेसिटर? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस आते ही आपके दिमाग में कोई। कैपेसिटर्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक कंडेंसर्स। A capacitor is a two-terminal electric component. It has the ability or capacity to store energy in the form of electric charge. Capacitors are usually designed to enhance and increase the effect of capacitance. Therefore, they अभी हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स होते क्या हैं। कैपेसिटर्स को हम इलेक्ट्रिक कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रिक कंडेंसर भी बोलते हैं। कैपेसिटर एक दो टर्मिनल कंपोनेंट होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट। कैपेसिटर के अंदर एबिलिटी होती है एनर्जी स्टोर करने की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर हैज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर्स इसलिए डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि वो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज और उसकी चीजों जो स्टोर करता है उसके अंदर कुछ एनहांसमेंट आ जाए। कैपेसिटर क्या है, वो इसलिए डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि हमारे कैपेसिटेंस के जो स्टोर करता है एनर्जी उसमें कुछ इफेक्ट आ जाए, इंक्रीज हो जाए अमाउंट ऑफ स्टोरेज। देयरफॉर ये डिपेंड करते हैं कैसी प्रॉपर्टीज पे, लाइक स्मॉल साइज, शेप, ये सब पे डिपेंड करते हैं।
और जो कैपेसिटेंस होते हैं वो वेरी करते हैं। कैपेसिटेंस स्मॉल स्टोरेज के भी आते हैं और हाई स्टोरेज के भी कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? अब हम बात करें, कैपेसिटेंस इज नथिंग but the ability of a capacitor to store the energy in form of electric charge. In other words, the capacitance is the storing ability of a capacitor. It is measured in farad. कैपेसिटर जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अदर वर्ड्स में कैपेसिटेंस इज द स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम किस में मेजर करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। मोस्ट कैपेसिटर यूजुअली कंटेन टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। These conductors are separated by metallic plates. Conductors may be in form of electrolyte, thin film, a sintered bread of metal, etc. यहां पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कैपेसिटर के बारे में। इन्होंने बताया ज्यादातर जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं? ज्यादातर कैपेसिटर, हमारे जो कैपेसिटर होते हैं ज्यादातर उनमें दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। उनके पास दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। दीज आर द टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जिनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट स्पेस होता है, एक स्पेस होता है, इलेक्ट्रोलाइट स्पेस होता है। ये हमारी कैपेसिटर की डिजाइन है। दिस इज द डिजाइन ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसे बनाए जाते हैं। सिंबल होते हैं कैपेसिटर के, ये सिंबल कैपेसिटर के हम नॉर्मल इससे भी शो कर देते हैं और कैपेसिटर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। दीज आर द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे कैपेसिटर के सिंबल्स हैं। ये कैपेसिटर का डायग्राम है जिससे कैपेसिटर बनता है। ये दो एल्युमिनियम फॉइल के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये दो एल्युमिनियम फॉइल के इलेक्ट्रोड्स हैं। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये यहां पर रॉड लगाई हुई है किसकी? एल्युमिनियम ऑक्साइड की फिल्म। ये एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक है, ये एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में बातें करेंगे। द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपेसिटर्स में डिफर फ्रॉम वन अनदर। Few characteristics of capacitors are capacitance. Capacitance is the basic and important characteristic of a capacitor. We measure it in picofarads, nanofarads, or microfarads. Usually, we can find this value printed on the capacitor body in form of a number or text. Hence, you can get this value easily. You can see capacitance in the solved example below. यहां पर हमने देखा किसके बारे में बात की? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपेसिटर की। सबसे पहले उन्होंने बात की किसकी? कैपेसिटेंस की। जो कैपेसिटेंस है वो उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कैपेसिटेंस को क्या कह सकते हैं? एनर्जी स्टोरिंग एबिलिटी किसी भी कैपेसिटर की, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस को हम पिकोफेराड, नैनोफेराड और माइक्रोफेराड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पिकोफेराड को हम पी से शो करते हैं, माइक्रोफेराड को एन से और माइक्रोफेराड को यू से। इसे म्यू कहते हैं। म्यू क्या कहते हैं इसे? म्यू। यहां पर हमने बात की इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक कैपेसिटेंस की। वर्किंग वोल्टेज, द टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी और ऑल्टरनेटिव करंट AC is applied to a capacitor without any failure in the capacitor's whole lifetime. Working voltage defines this statement. अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में बात की, जहां पर हमने देखा कि उसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की कैरेक्टरिस्टिक में, जहां पे हमने सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग वोल्टेज की। जो टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट होता है डीसी या एसी,
वो हम अप्लाई करते हैं किसी भी कैपेसिटर से विदाउट एनी फेलियर इन द कैपेसिटर्स होल लाइफ टाइम। तो वर्किंग वोल्टेज को एक स्टेटमेंट है वो डिफाइन करता है, वो स्टेटमेंट है टॉलरेंस। जस्ट लाइक द वोल्टेज रेटिंग, capacitors also have a tolerance rating. They vary from plus to minus value. Leakage current. The capacitor's leakage current is the small DC current flow in the region of nanoamperes. Leakage current is a result of electrons physically making their way throughout the dielectric medium. It could also be the movement around its edges or across its leads. Therefore, these electrons can fully discharge the capacitor over time if you remove the supply voltage. वर्किंग वोल्टेज के बारे में बात की, टॉलरेंस के बारे में बात की। टॉलरेंस एक तरीके की वोल्टेज में रेटिंग होती है। कैपेसिटर के अंदर टॉलरेंस रेटिंग वेरी करती है, जो कि प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। टॉलरेंस बताता है किसी भी कैपेसिटर में जो भी वैल्यू है उसमें पूरी जो कैपेसिटर है जितनी एनर्जी स्टोर करेंगे उतनी एनर्जी प्रॉपर नहीं दे पाते। जितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है उतनी टोटल 100% अमाउंट ऑफ एनर्जी में वो नहीं दे पाएंगे। ये टॉलरेंस ही बताता है कि उसमें कितनी गड़बड़ी है। बात हमने की लीकेज करंट की। लीकेज करंट एक तरीके का कैपेसिटर में स्मॉल डीसी करंट फ्लो होता है जो कि नैनो एम्पियर्स में होता है, नैनो एम्पियर्स में होता है। लीकेज करंट इज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिजिकली मेकिंग देयर वे थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो अभी हमने कैपेसिटर्स का डायग्राम देखा था, वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक देखा था। तो जो लीकेज करंट होता है कैपेसिटर्स में से वो लीक होके एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चला जाता है, जो कि उसका मूवमेंट होता है उसके एजेस से लीड्स तक। देयरफॉर जो अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंटिन्यूटी जाते रहेंगे वर्किंग वोल्टेज से डिस्चार्ज होकर कैपेसिटर में, तो एक टाइम पर आकर हमारा कैपेसिटर जो उसका वोल्टेज सारे खत्म हो जाएंगे। फर्दर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए कैपेसिटर। अब हम बात करने जा रहे हैं द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इट्स एन टाइप ऑफ ए कैपेसिटर। Parallel plate capacitors are formed by an arrangement of electrodes and insulating material or dielectric. A parallel capacitor can only store a finite amount of energy before dielectric breakdown occurs. अब हम बात करने जा रहे हैं parallel plate capacitor की। As the name suggests, parallel plates, जैसा आपको नाम बता रहा है पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं। सपोज हियर वी आर हैविंग दीज टू प्लेट्स। इस प्लेट को, इसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें हम एक को पॉजिटिव चार्ज करते हैं और दूसरी प्लेट को हम ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने से जो पैरेलल पॉजिटिव चार्ज है इससे हमारे, ये इसका फर्स्ट एरिया है, इसके बैकयार्ड में सेकंड एरिया होगा इस प्लेट का। जो प्लेट का फर्स्ट एरिया होगा उसके पास एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इसके बैक एरिया में एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब यहां पर ये जो सेकंड अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोड का, ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये सेकंड है, इसे हमने ग्राउंड किया हुआ है, इसे हमने ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड करने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो सीधे यहां से रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास बचेंगे सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हो गए जिनके पास, दो पैरेलल इलेक्ट्रोड हो गए जिनके पास अपोजिट चार्जेस हैं, एक के पास पॉजिटिव चार्ज और एक के पास नेगेटिव चार्ज। यहां से ये किस रीजन में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं क्या एनर्जी स्टोर करेंगे वो हम देखेंगे। हमारे पास कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर, चार्ज स्टोर करता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स C इंटू V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस। C क्या होता है?
capacitance. And V is the potential difference. V क्या होता है? Potential difference between the two plates. क्या होता है? Q equal CV, where Q is the charge. Further, parallel plate capacitor formula. C equals K epsilon naught इंटू A बाय D. ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है. हमने अभी तक पढ़ा हुआ है हमारे पास एनर्जी स्टोर करने के लिए. अभी हमने कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला देखा था? Q इक्वल्स C इंटू V. यहां पर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं. C रह जाएगा. Here is the C that is equal to Q upon V. यहां पर हमने चार्ज की कुछ वैल्यू निकाली. कितनी होगी? दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाली. कितनी होगी? दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. और हमने चार्ज की वैल्यू निकाली. चार्ज कितना होगा वो हमने पुट की और हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आया. ये एक तरीके का इसका रिकैप था. आगे हम इसको डेराइव करेंगे और देखेंगे C equals K epsilon naught into A by D हमारे पास आया कहां से? Where epsilon naught is the permittivity of space, its value is 8.854 into 10 to the power minus 12 farad per meter. K is the relative permittivity of the dielectric material and D is the separation between the plates. अभी मैंने आपको दो प्लेट्स बताई थी. एक प्लेट्स नेगेटिव चार्ज थी, एक पॉजिटिव चार्ज थी, जहां पर जो K है और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम था. डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा मीडियम होता है? इंसुलेटिंग मीडियम. टाइप ऑफ ए इंसुलेटिंग मीडियम. प्रॉपर इंसुलेटिंग मीडियम नहीं होता लेकिन इंसुलेटिंग मीडियम होता है. और D क्या है? उन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन. उन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है? D. अब हम यहां पर डेरिवेशन देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डेरिवेशन. The figure below depicts a parallel plates capacitor. We can see two large plates placed parallel to each other at a small distance d. The distance between the plates is filled with a dielectric medium as shown by the dotted array. The two plates carry an equal and opposite charges. जैसा मैंने आपको बताया था यहां पर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट होंगी जिनके पास अपोजिट चार्ज होगा और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा. चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, उनका नेचर अपोजिट होगा. उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा जो कि फिल होगा दो प्लेट्स में. अब हम उसका डायग्राम देखते हैं. यहां पर आप देख पा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये प्लेट 1 मानिए इसे, दैट इज प्लेट 1 और मीडियम 1 दैट इज सेकेंड. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D. यहां पर कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल है, यहां पर कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल है हमारे पास. दिस इज द डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन नॉट. दैट इज एप्सिलॉन नॉट. यहां पर हमारे पास कुछ दैट इज एप्सिलॉन. ये एक डाइलेक्ट्रिक फिल है जो कि एक लेड रॉड पे लगा हुआ है, जो कि एक लीड की रॉड पे लगा हुआ है. और जो डाइलेक्ट्रिक का एरिया है इस पूरे का डिस्टेंस है दोनों प्लेट का, दैट इज D. और डाइलेक्ट्रिक का एरिया है वो कितना है? व्हाट द एरिया? A. ये हमने बात की किसके बारे में? फिगर ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन और फॉर्मूले पर. एज द टोटल चार्ज ऑन प्लेट 1 इज कैपिटल Q and the area of the plate is capital A. The surface charge density can be given as, अभी तक हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की हुई है. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा इक्वल्स Q ओवर A. सरफेस चार्ज डेंसिटी का अपने पास फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इक्वल्स Q ओवर A. सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज Q ओवर
ए। अभी हम टोटल चार्ज प्लेट 1 पर यहां पर कितना दिया हुआ है, दैट इज क्यू, और एरिया कितना है ए। तो वहां से हमारे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा ओवर क्यू ओवर ए। फर्दर ये हमने फॉर्मूले के बारे में बात की हुई है। सिमिलरली फॉर प्लेट 2 विद ए टोटल चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू एंड एरिया ए, द surface charge density can be given as sigma equals minus q over a। हमने अभी चार्ज के बारे में बात किया। हमको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे चार्जेस होते हैं, अपोजिट नेचर के, और लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, सेम। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन होते कैसे नेचर के, अपोजिट नेचर के। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज थे तो सिग्मा इक्वल्स क्यू ओवर ए, और सेकंड प्लेट पर जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज थे उसकी वजह से हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आई माइनस क्यू ओवर ए। फर्दर वी डिवाइड द रीजन्स अराउंड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इनटू 3 पार्ट्स विद एरिया 1 being the area left to the first plate, area 2 being the area between the two plates, and area 3 is the area to the right plate of 2। यहां पर हमने प्लेट्स को 3 एरिया में बांट दिया है। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, यहां पर हमारे पास प्लेट्स हैं, यहां पर हमारे पास प्लेट्स हैं, दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको हमने एक पॉजिटिव चार्ज कर दिया था, इसकी वजह से इसके इधर वाले एरिया पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया था, इसके बैक एरिया पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था। इसको हमने ग्राउंड कर दिया था, उसकी वजह से हमारे पॉजिटिव चार्ज सारे ग्राउंड में चले गए थे, तो ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया था। इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम है। वहां पर इन दोनों के लिए हमने फर्स्ट रीजन के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज दिस, सेकंड सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज दिस। इन्होंने जो सेकंड सरफेस है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को माना है, दिस इज आवर सेकंड सरफेस। इन्होंने सेकंड सरफेस के लिए इसको माना है, और थर्ड सरफेस इन्होंने माना है इसको। अब हम इन 3 रीजन्स के बारे में सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल C इंटू V, वहां से C हमारा आया था Q ओवर V। तो हम चार्ज निकालेंगे और पोटेंशियल निकालेंगे, जहां से हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले के बारे में पता लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजन बाय रीजन। लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन अराउंड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, रीजन 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ द electric field due to both the infinite plane sheet first and second is the same at any point in this region, but the direction is opposite to each other. The two forces cancel each other and the overall electric field can be given as, यहां पर अभी हमको पता है जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड थी उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला दोनों पॉइंट्स पर वो सेम था, लेकिन चार्जेस अपोजिट नेचर होने की वजह से उन दोनों की डायरेक्शन, दो फोर्सेस की अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्शन होगी। इसीलिए जब मैग्नीट्यूड सेम है, जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और वो फोर्स लगा रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, सपोज यहां पे हमारे पास यहां पर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, इसकी वजह से प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेंगे, प्लस ये इसके ऊपर जो चार्ज लगाएगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, और दोनों के पास अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। यहां पर सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे लगाएगा, अट्रैक्टिव, ये इस अपनी तरफ खींचेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से ये दूर जाएंगे, ये कैसे शो करेंगे, रिपल्सिव फोर्स करेंगे। तो एक हम यहाँ पर रोप का एग्जांपल ले लेते हैं, रस्सी का, एक रस्सी है, इसे एक लोग इस तरफ खींच रहे हैं, एक इस तरफ खींच रहे हैं, दोनों सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, F1 और F2 दोनों कितनी है, F, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, इसीलिए दोनों के जो मिड पॉइंट होगा फोर्स वो कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए हमारे दो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कितना आया, 0।
that is 0. Further, region second, the magnitude as well as the direction of the electric field due to both the plane sheet first and second in this region is the same, and overall effect can be given as जो रीजन सेकंड है वहां पर मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोथ द प्लेन शीट का इस रीजन में सेम है, तो उसकी वजह से हम उन दोनों डायरेक्शंस को ऐड कर देंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन. फर्दर we talk about the region third, similar to the region 1. Here too the magnitude of the electric field generated due to both the plane sheet first and the second is the same, but the direction is opposite, giving the same result. यहां पर भी जैसे रीजन फर्स्ट के बारे में बात की, सिमिलरली ये भी रीजन थर्ड भी वैसा ही है. इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैसी हैं इसमें, अपोजिट है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 0. फर्दर, here the electric field is uniform throughout and its direction is from the positive plates to the negative plate. The potential difference across the capacitor can be calculated by multiplying the electric field and the distance between the planes given as V equals E into D. अभी तक हमने प्लेट्स के बीच में जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे थे उनके बारे में बात की. फॉर्मूला हमारा क्या निकालना है, Q इक्वल्स C इंटू वी है, C इक्वल्स Q बाई वी. हम चार्ज की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की. इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इक्वल्स dV ओवर dr. हमारे पास जो फॉर्मूला निकलता है और उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, क्या होता है, E इक्वल्स dV ओवर dr. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिंपल जो डिस्टेंस है उसके बीच में कितना है, D. तो यहां को हम इसे क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स V अपॉन D. यहां से हमारे पास V कितना आ जाएगा, पोटेंशियल E इंटू डी. कितना आ गया, E इंटू डी. फर्दर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q, जो हमारे पोटेंशियल की वजह से हमारे पास निकली थी वो कितनी थी, V के Q ओवर R, और K की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, बाय A, दैट इज द एरिया बिटवीन द प्लेट्स. फर्दर, एंड द कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी गिवन एज C इक्वल्स Q बाय V. यहां पर फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यूज, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डॉट A बाय D इज गिवन.